फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी जेल वार्ड एंड फायरमैन का जो आज एग्ज़ाम हुआ है, क्या क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पेपर हम आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत जल्द ही इसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जस्ट जो कैंडिडेट अभी एग्ज़ाम दे के निकले हैं, वो जो क्वेश्चन पेपर मिला है वही हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। एक क्वेश्चन आया था, शुरू में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके से जिनका कल एग्ज़ाम होना है या परसों एग्ज़ाम होना है, वो इसे पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह वाला पद है? दिए गए पर्यायवाची शब्दों में वाक्य में आए रिक्त स्थान का सही शब्द चुनिएगा। मृग घास खा रहा है, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ का सही लोककृति क्या होगा? और इसका PDF फाइल भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप आसानी से इस पेपर को पढ़ सकें। रमेश चंद्र साहा को विनायक रचना के लिए सन 2014 के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रचना की विधा है। रामविलास शर्मा को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? और निम्नलिखित शब्द में क्रम से पर्यायवाची शब्द होंगे। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? ये हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। राष्ट्र में यह प्रत्यय लगा देने पर नया शब्द क्या बनेगा? देखिए, सारा सोल्यूशन हम आपको डिस्कस करेंगे। बस अभी आपके साथ हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। वाक्य में आए रिक्त स्थान के विकल्पों में सही शब्द चुनिएगा। और आगे क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा का प्रेमाख्यान परंपरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? कनफटा का समास भेद का उदाहरण कीजिएगा। ये क्वेश्चन आया था। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है, आगे क्वेश्चन है, उद्घाटन का संधि विच्छेद कीजिएगा। वाक्य में आए रिक्त स्थान में विकल्प सही चुनिएगा। यह कविता लिखी है। देखिए, क्वेश्चन आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर क्या पूछा जा रहा है। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? आप साथ के साथ आंसर भी करते चलें ताकि आपको अपना प्रैक्टिस का पता लग जाए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द की पहचान कीजिएगा? निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? और इस महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया है कि महाजनी शब्द में जो शब्द प्रत्यय हुआ है उसे बताना था। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, ये पूछा गया था कि परिवर्तन शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या होगा। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है? भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? कार्यालय पत्र के अर्धसरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? और निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिएगा। PDF फाइल भी हम आपको देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को शेयर करें। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिएगा। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालकिन ने मना कर दिया। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? और निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनना था। वीर का पुत्र। और क्वेश्चन नंबर 28 से एक समास से संबंधित दिया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िएगा तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश रहते हैं। यह ज़रूरत है कि विज्ञान ने अंध आस्था की प्रवृत्ति के लिए बुरी तरह कोई जगह नहीं छोड़नी होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब कि यह सिद्धांत संबंधित दिया गया है, यानी गद्यांश और अनुच्छेद से भी आपके प्रश्न बनने तय हैं और उससे रिलेटेड होगा। विज्ञान में संदर्भ असत्य कथन है। निम्नलिखित में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष अकट्य परम सत्य नहीं होता? इस तरीके से कुछ करके दिया गया है। न्यूटन का सिद्धांत, अब देखिएगा, न्यूटन का सिद्धांत साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कुछ। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? जो अभी आपने विज्ञान से संबंधित अनुच्छेद पढ़ा है। और आज भी उपग्रह के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? और चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिएगा। और आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, यानी 37 तक हिंदी ही पूछी गई है आपसे पूर्ण रूप से। और इसमें है, निम्नलिखित में कोई भी सिद्धांत अपने आप में निरपेक्ष अकट्य परम सत्य नहीं होता। यहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है। वह क्रिया क्या कहलाती है? प्रत्येक संधि भेद का उदाहरण है। मैं घर जा रहा हूँ या जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी होगी? जो जनरल अवेयरनेस से पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये पूरा जनरल अवेयरनेस से जो पूछा गया है। भारत में लैंगूस या लोगास त्यौहार ज़्यादातर हर साल जो है दिसंबर महीने में मनाया जाता है। त्यौहार किस राज्य में महत्वपूर्ण त्यौहार है? निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था?
तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो बन रहा है और हम आपसे सभी के सभी को डिस्कस कर रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध तथा दूध उत्पादों की उत्पत्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ स्टेट इंटरेस्ट मॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इथियोपिया की मुद्रा पूछी गई है। अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? दिए गए पुलिस के रैंक को नीचे क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। और है 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधन किया गया है? भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ है? और निम्नलिखित किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? 1913-14 में हुआ। टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये क्वेश्चन जो है सभी हम आपसे पीडीएफ दे रहे हैं। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकारों की श्रेणी में किया गया है? सारा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा। जून 2020 भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष संबंधित है ये क्वेश्चन। देखिएगा अभी केवल हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं कि ताकि जिनका कल एग्ज़ाम होना है वो क्वेश्चन पढ़ सकें और उन्हें पता लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? वायुमंडल सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? सभी कॉमन क्वेश्चन हैं। भारत ने निम्नलिखित में किस देश के साथ भूमि सीमा एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिटिनेशन आदान प्रदान हुआ है? प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोस निम्नलिखित में किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, झपेली, जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? यूपी से जी के आनी तय थी क्योंकि यूपी का ये एग्ज़ाम हो रहा था। और आगे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि जनवरी 2020 में आंसुगा अखोरा के बीच 50.51 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन राजमार्ग बदलने के लिए किसने भारत एक देश के साथ समझौता किया है? भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? मानवाधिकार उच्चतर कार्यालय OCHR 2006 के दौरान निम्न किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है? क्वेश्चन नंबर 61 है। टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 150 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन बने हैं वो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं और आधा घंटे में आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, जिनका कल होना है, वो आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं। उस साथ के साथ हम आपको बताते चलें, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। इससे संबंधित हर जानकारी आपको मुहैया कराई जाएगी हर टाइम पे, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।